हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में रैपिड फायर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो पेपर से पहले वाली तैयारी आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो इस क्लास में रैपिड फायर एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? तो देखिए दोस्त, रैपिड फायर में आप सभी का कितना स्कोर बनता है। 50 क्वेश्चन में से लगभग आप इस 10 से 15 मिनट की क्लास में कितना स्कोर करते हैं। फटाफट एक एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो इसके लिए रेडी हैं? तो इसमें आपको जीके मिलेगा, साइंस मिलेगा। तो आप जानते हैं कि जीके साइंस का वेटेज ग्रुप डी के पेपर में पूरे 45 रहने वाले हैं। तो इस बार हमें 45 में से 45 लेना है। तो चलिए दोस्त, पेपर से पहले वाली तैयारी को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर हम लोग कर पाते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे, ठीक है। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की क्लास चलेगी, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तैयार रहिएगा। कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये किसी को आइडिया नहीं होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्लोराइड है? बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्लोराइड है? तो ये 16 प्रकार का है। तो पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है? तो आपको मालूम होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। तो सेकंड का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, डैश टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन थे? बताइए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो याद रखिएगा वीरेंद्र सहवाग थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है? बताइए, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा नीरजा भनोट है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता? ये तो करंट में सवाल आएगा। बताइए, किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का फाइनल जीता था? तो याद रखिएगा, तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, अलरमेल वल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी को ये किस नृत्य के लिए जाना जाता है? बताइए, अलरमेल वल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी को तो भरतनाट्यम नृत्य के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, टूसू एक फसल उत्सव है जो झारखंड में सर्दियों के दौरान किस माह के आखिरी दिन मनाया जाता है? बताइए, टूसू एक फसल उत्सव है जो कि झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन सर्दियों के दौरान, सर्दियाँ आने वाली है तो किस महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पौष माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय समाजवाद ये किसका मिश्रण है? बताइए, भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है भारतीय समाजवाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है? बताइए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा रोगजनक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11, मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? बताइए, मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है मैग्ना कार्टा। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12,
क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये तो भाई बहुत ईजी सवाल पूछ दिया। बताइए, क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑन फील्ड कितने प्लेयर होते हैं? तो आपको मालूम होगा 11 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? बताइए दोस्त मेरे, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा स्वतंत्र चुनाव आयोग से है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 को। श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? बताइए, श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? तो सर जी टीपू सुल्तान मारा गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 को। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस स्कूल को वरिष्ठ भिक्षुओं का स्कूल रूप में जाना जाता है? बताइए, बौद्ध धर्म के किस स्कूल को वरिष्ठ भिक्षुओं का स्कूल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा थेरवाद को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु मध्य हिमालय में किस पहाड़ के पास एक गहरी खाई बनाती है? बताइए, तो सिंधु मध्य हिमालय में याद रखिएगा नंगा पर्वत के पास एक गहरी खाई बनाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भाई अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए। वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? बताइए, वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन कर दिया था? तो सर जी महारानी विक्टोरिया के लिए। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो भाई होनोलुलु है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? तो दोस्त मेरे जैसे कबड्डी नहीं, क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन नहीं, तो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस टेबल की मदद से खेला जाता है। डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्त मेरे जो 1925 का कानपुर की अध्यक्षता हुआ था, किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। याद रखिएगा कानपुर की अध्यक्षता जो 1925 में पहली बार एक महिला ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्त मेरे 1956 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला वो किसके लिए फेमस है? तो सर जी हीरे की खदानी के लिए। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बताइए, डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो सर जी गुजरात का है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा रिकजेविक है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? बताइए साथी, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन है? तो सर जी प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर
28। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर जी 2000 में। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है? बताइए, एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है? तो भाई मोल में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस बार भाई साइंस और जीके में 45 के 45 लेना है, एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताइए, कौन यह डिसीजन करता है या निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक बिल है या नहीं है? बताइए। तो सर ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो भाई 1950 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? बताइए, किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, स्पेन देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 33। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? भाई आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली के क्लास आपका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो भाई नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको क्लास का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करिए। बताइए, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो सर जी ये तो राजस्थान का है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया? बताइए, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया? तो भाई याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 को। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो 1906 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 36। दलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन है? बताइए, सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो सर जी केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री भी गृह मंत्री को बोलते हैं, तो अमित शाह है, याद रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 को हल करिए। ब्रिटिश भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? बताइए, ब्रिटिश भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो याद रहे, ये डेट आप याद रखिएगा, 1911 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्त, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं आप लोग? तो मंगल ग्रह को। तो भाई अब बताइए, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? आप कमेंट करके बताइए। लाल ग्रह तो आपने मंगल को बता दिया, लेकिन नीला ग्रह को बताइए किस नाम से और भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को दर्शाता है? बताइए, कौन सा एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को दर्शाता है? तो उत्तक भाई टिश्यू है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस राजवंश को महाबलीपुरम में पंच रथों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? बताइए, किस राजवंश को महाबलीपुरम में पंच रथों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो सर जी पल्लव वंश को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक है? तो साथी, भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? देखिए, अक्षांश है, हिमालय पर्वत है, भूमि और जल का वितरण भी है। इसका मतलब डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए,
क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के नए सतत विकास लक्ष्यों में सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव कौन सा वर्ष है बताइए। यूएन के नए सतत विकास लक्ष्य में सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव कितने वर्ष का है? तो भाई याद रखिए 2030 तक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी बताइए। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर दिवस ने भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 46। भारत में अधिकतम भूमि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? तो आप जानते हैं कि भारत में अधिकतम भूमि किसके लिए होता है? भाई भारत एक क्या है, कृषि देश है। तो भाई किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? कृषि के लिए है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। जिन्ना ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता था? जिन्ना ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो दोस्त मेरे 16 अगस्त 1946 से। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। पंचायती की अवधि कितनी होती है बताइए। पंचायतों की अवधि कितनी होती है? ये सवाल तो आपको बताना चाहिए। बिल्कुल सर जी, 5 वर्ष की होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। भारत में शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? वर्तमान में बताना है। भारत में शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य प्रेजेंट में कौन सा है? तो सर जी कर्नाटक राज्य है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का बताइए 50 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही रैपिड फायर टेस्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तो तैयार कर लिया होगा। बताइए दोस्त कितना स्कोर रहा? तो डेली क्लास सुबह 8 बजे दोपहर 12:30 पे आती है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है और अपनी तैयारी लगातार करना है। और जीके साइंस की जिम्मेवारी मेरा छोड़ दीजिए और रीजनिंग का भी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। वो भी अभी है, आपको मैं कुछ दिन में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस नए नए सवाल को ऐड किया जा रहा है। आपके लिए अलग से डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।